हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का जो भी क्लास मैंने लिया है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्लास की अगली कड़ी में आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करना। हालांकि मैंने कल भी यही पढ़ाया था और आज भी मैं यही पढ़ाने वाला हूँ, बस लेवल का अंतर होगा। कल की क्लास में हमने जो क्वेश्चन लिया था वो थोड़ा इजी लेवल था। आज का जो लेवल होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी कि हाई होगा। तो चलिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में जो रूल है आपको पहले से ही पता है, बस उस रूल को ध्यान में रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। यदि साइन ए बराबर 2√2/3 तो कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यह है आपका क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए, हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले रखा है। अब यहाँ पर एक और समकोण तो 90 हमने ये मान लिया। अब हमें दे रखा है कि साइन ए बराबर 2√2/3। तो मैं यहाँ हिंट के लिए लिख दे रहा हूँ, क्या होता है, लाल बटे कका। तो यहाँ होता है साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ होता है साइन, तो साइन मतलब लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, एंगल क्या है आपका ए। तो चलिए मैं ए को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप बी यहाँ मान सकते हैं, सी यहाँ मान सकते हैं। तो अगर साइन ए बराबर दे रखा है तो ये हो गया लंब, क्योंकि अगर एंगल ये है तो इसके सामने ये लंब बनेगा। तो 2√2 और बटा कितना 3, ये कर्ण का मान हो गया, ठीक। इसका मतलब हमें आधार का मान नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए, कर्ण का मान क्या है, AC। तो यहाँ AC हो गया। लंब का मान क्या है, ये है आपका लंब 2√2। तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए कौन सा भुजा है, BC²। आधार AB। तो चलिए, AC का मान 3, तो स्क्वायर हो गया। BC का मान 2√2 स्क्वायर। AB नहीं पता है। 3 का वर्ग 9, और इसका वर्ग करेंगे तो कैसे हम करते हैं, देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। 2√2 का वर्ग करना है, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं 2√2 गुणे 2√2। अब यहाँ पर 2 और 2 का गुणा तो 4 हो जाएगा। तो चलिए मैं अलग लिख दे रहा हूँ। और इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 2। तो यानी इसका मान हो जाएगा 8। 2 दूना 4 दूना 8। तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ है AB स्क्वायर। तो इसको पक्षांतर करेंगे, 9 - 8 बराबर AB का स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो AB स्क्वायर बराबर 1 आ गया, यानी कि AB का मान आ जाएगा √1। √1 की वैल्यू 1 होती है। तो चलिए, तीसरी भुजा कितनी है पता चल गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 1। अब हमें क्या करना है, जो मान पूछा गया है हमसे हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए, क्या क्या पूछा गया है, cos A है। तो cos A को निकालने के लिए क्या करते हैं, cos A। तो यहाँ cos होता है, तो cos A का मतलब आधार बटे कर्ण। तो ये है आधार और ये है कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा 1/3। चलिए, ये मान हो गया। अब दूसरा है आपका tan A।
tan A बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो 2/2 यानी कि बटा 1 से कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारा वैल्यू 2/2, ये हो गया दूसरा मान। तो सिंपली इस तरह से हल हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और मैं यहाँ पहले से ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे। तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि tan A बराबर 2xy अपान x² - y² हो तो sin A प्लस cos A का मान ज्ञात कीजिए। काम ऐसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। अगर tan A का मान दे रखा है, यानी tan A क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हो गया लंब 2xy, आधार x² - y²। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का मान आपको नहीं दिया है, उसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे। चलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो tan A एंगल आपका A रहेगा, यहाँ 90 रख दो। चलो यहाँ B मान लेते हैं और यहाँ C। तो tan A का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये लंब हुआ और आधार क्या होगा, x² - y²। तो इसका मतलब कर्ण नहीं पता है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब BC² प्लस आधार AB²। ये है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो BC कितना है, 2xy, इसका स्क्वायर करना है। AB x² - y², तो इसका भी आपको स्क्वायर करना है। तो 2 का वर्ग तो 4 होगा, x का वर्ग x², y का वर्ग y², और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फार्मूला है, यही लगाना आपको। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, x²। तो यहाँ a² यानी कि x² का स्क्वायर प्लस b², b यहाँ पर y² है तो अब इसका स्क्वायर होगा, माइनस 2, a का मान x² और b का मान y² है। तो यहाँ हो जाएगा 4x² y² प्लस x⁴, क्योंकि घात पर घात है तो गुणा हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी y⁴ माइनस 2x² y²। अब ये दोनों सजातीय हैं, इसको तो आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x⁴ प्लस y⁴, इन दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 2x² y²। तो ये है आपका AC²। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x² का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y² का स्क्वायर, और यहाँ है 2x² y² है। तो अब ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ a की वैल्यू x² है तो यहाँ भी x² है, यहाँ y² है तो यहाँ भी y² है, यानी ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा AC² बराबर x² प्लस y² का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या है, वर्ग लगा है, तो हम हटा सकते हैं या दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो हो जाएगा x² प्लस y²। तो ये हो गया हमारा AC का मान। इस तरह से हम AC का मान निकाल लिए हैं। अब चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका मान क्या है, x² प्लस y²। तो यहाँ पर हो गया आपका x² प्लस y²। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, हमें sin A प्लस cos A की वैल्यू निकालनी है।
तो साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इसको मैं मिटा दूँ। तो हमें निकालना है साइन ए प्लस कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मैं यहां लिख दूं लाल बटे का। तो यहां साइन होता है तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो यहां हो जाएगा 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने मान रख दिया, अभी इसको हल करना पड़ेगा। अब इन दोनों का हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो एलसीएम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर है। जहां तक सॉल्व हो जाए वहां तक सॉल्व करना चाहिए। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आपका यही आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें बोल रहा है यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 हो, कॉस थीटा का मान दे रखा है आपको 12/13, तो साइन थीटा 1 प्लस टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो काम वही करना है। पहले एक हम क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज। तो चलिए मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले रखा हूँ, यहाँ समकोण और यहाँ एंगल क्या रहेगा, थीटा, क्योंकि वो दिया हुआ है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपको याद करना ही पड़ेगा, लाल बटे कका से याद करो या फिर ऐसे ही याद रख लो। तो यानी ये है आधार और ये है कर्ण। तो आधार 12 है और कर्ण 13 है। अब की बार ये नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो चलिए वही काम करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी का मान 13 है, ए बी का मान नहीं पता, बी सी का मान 12 है। तो 13 का वर्ग 169, ए बी स्क्वायर 12 का वर्ग 144। तो इसको हम इधर लाएंगे, 169 माइनस 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर। तो हमें ए बी का मान निकालना है, तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट 25। तो यहाँ आ जाएगा ए बी का मान कितना, 5, यानी कि ये वाला भुजा कितना है, 5। अब जो पूछा है हम उसको निकालेंगे। तो हमें निकालना क्या है, साइन थीटा 1 प्लस टैन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए साइन थीटा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना रहे, लाल बटे का, जब तक याद ना हो तब तक। तो यहाँ होता है साइन, तो साइन यानी कि लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा 5/13, 1 प्लस टैन थीटा यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ हो जाएगा 5/12। तो 5/13, इसको आप 13 गुणा करेंगे, 12 कम 12 और 12 5 17 बटे कितना 12 हो जाएगा। तो 17 का गुणा 5 बार करेंगे 85, और ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 कम 13 और 2 15, 85/156। ये है आंसर। यानी कि क्वेश्चन आपको बड़ा ज़रूर दिखेगा लेकिन उसका सॉल्यूशन छोटा ही दिखेगा क्योंकि इसमें दम नहीं है। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। कर्डी 3 tan थीटा बराबर 1, तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए जैसे यहाँ पर दे रखा है कर्डी 3 tan थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 बटे क्या, कर्डी 3। तो अब सिंपल हो गया, अब इसमें कुछ करना भी नहीं है, आपको मान भी नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि जो हमसे पूछा गया उसमें tan थीटा है और tan थीटा का मान पहले से दे रखा है, इसलिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मान दे रखा है। अब इसमें रख करके हल कर देना है। तो यहाँ है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें मान रखेंगे 2 tan थीटा का मान 1 बटा कर्डी 3 पूरे बटे 1 माइनस 1 बटा कर्डी 3 का स्क्वायर हो गया ये। तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा कर्डी 3 पूरे बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और कर्डी 3 का वर्ग 3 हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 बटा कर्डी 3 पूरे के बटे 3 एक कम 3, 3 में से 1 निकालो, 2 बटा 3 हो गया। तो 2 से 2 तो कट गया और ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये पलट जाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 बटा कर्डी 3 गुणे 3 बटा 2। जब इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 बटा कर्डी 3 इस तरह से बचेगा। अब हम इसको परमेयीकरण करें, परमेयीकरण करें या रेशनलाइजेशन एक ही बात है। तो या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख दें, कर्डी 3 गुणे कर्डी 3 और बटे क्या कर्डी 3, क्योंकि इन दोनों का गुणा भी 3 होगा तो 1 तो कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा कर्डी 3 और यही आपका क्या है आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण है, ए बी बराबर ए सी बराबर 1 है, बी सी का मान कर्डी 2, तो साइन बी कॉस सी tan बी का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज में पहले रख के देख लेते हैं कौन कौन सा मान दे रखा है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण क्या है ए समकोण है, तो ऐसे बनाएंगे हम। तो कोण ए समकोण है तो हमें यहाँ ए रखना होगा, बाकी हम बी यहाँ रख सकते हैं और सी यहाँ। आप सी यहाँ रखें बी यहाँ रखें कोई फर्क नहीं है, तो बस कोण ए समकोण है इसको तो यहाँ रखना ही पड़ेगा। तो मान रखिए ए बी और ए सी दोनों की वैल्यू 1 है, ए बी भी 1 है ए सी भी 1 है, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, यानी ए बी का मान भी 1 है और ए सी का मान भी 1 है। अब बी सी का मान कितना दे रखा है स्क्वायर रूट 2, तो ये बी सी का मान हो गया। अब यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान दिया है, इसका मतलब ये है हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब जो पूछा है आप उसको निकालिए। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन बी। तो अब एंगल ये है तो इसके सामने ये लंब होगा और कर्ण ये बनेगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 1 बटा कर्डी में 2। अगला निकालना है कॉस सी। तो कॉस सी यानी कि अब एंगल यहाँ आ गया तो इसका मतलब ये लंब बनेगा, तो ये आधार होगा। मैं यहाँ एक बार लिख दूं लाल बटे का। तो यहाँ होता है साइन और यहाँ होता है कॉस, तो कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण ले लेना है। तो ये एंगल है तो इसका मतलब ये लंब होगा, तो ये आधार और ये कर्ण। तो कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 1 बटा कर्डी में 2। अगला मान क्या है आपका tan बी। tan बी निकालते हैं, आइए देखिए। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो एंगल आपका यहाँ पर है तो ये लंब होगा और ये आधार, तो लंब बटे आधार यानी कि 1 बटा 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। तो 3 मान पूछे गए थे
तीनों आ गए। तो उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है वो भी इजी है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।